बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें बात की थी कि जो ये पीटीआई का बंदा जिसको मारा गया है ज़िल्ले शाह, कि उस पर जुल्म किया गया है, ये गलत किया है। तो कुछ दोस्तों ने आ, उसमें समा टीवी का एक वो क्लिप भेज दिया जिसमें वो बता रहे थे कि नहीं जनाब, उसको मारा नहीं गया बल्कि उस पर जो है वो कोई एक्सीडेंट हुआ। तो आजकल सच जो है ना वो हर किसी का अपना अपना ही है। और अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हम एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जिसमें कि सच और झूठ का हमें कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ पता नहीं चल रहा कि सच और गलत क्या है। और ये तो हम आम लोग हैं, हमारा ये हाल है। और मैं पिछले दिनों जो जजेस ने जो फैसला दिया है उस पर भी मेरा बड़ा दिल किया था बात करने को कि ये क्या फैसला दिया है कि 3 एक तरफ और 2 एक तरफ। अच्छा, इससे पहले मैं एक वाकया सुनाता हूँ। काफ़ी देर पहले गर्मियों की बात है कि मैं एक जगह गन्ने का जूस पिया। तो वहाँ पे जो गन्ने का जूस बेचने वाला था वो अपने किसी दोस्त के साथ, यानी 2-3 लोग जो हैं वो चोर चोर और शेर शेर खेल रहे थे, यानी आपस में झगड़ रहे थे। तो मैंने जूस पिया। मैंने सोचा कि यार ये कहीं लड़ ही ना पड़े पड़े आपस में, कि वो जज्बाती से हो रहे थे, बढ़ बढ़ के बातें कर रहे थे। तो मैंने उनको समझाने के लिए कहा कि यार देखो, हमें इल्म नहीं है, हम आम लोग हैं, हमें पूरी बात का पता नहीं होता। तो आप आपस में ना लड़ो, छोड़ो इन बातों को, अपना काम करो। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और वो थोड़ा नॉर्मल हो गए। तो जब ये जजेस का फैसला आया तो मैंने सोचा कि यार ये क्या जज जज साहबान को भी नहीं पता। तो अच्छा, इसमें भी मैं कुरान पाक की एक आयत पहले इनको सुनाता हूँ। फरमाया गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन अन यकुन गनिय्यन औ फ़कीरन फल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिअल हवा अन तादिलू व इन तलऊ औ तोरिज़ू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा। ये उन जज साहबान के लिए है, लंबी आयत है, लेकिन फरमाया गया है कि ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए सच की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, यानी सच का साथ दिया करो। और उसके बाद कि वो सच बेशक तुम्हारे खिलाफ हो, तुम्हारे वालदैन के खिलाफ हो, या तुम्हारे अकरबीन यानी करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ हो, सच बात किया करो, हक बात का साथ दिया करो। और फिर इसके बाद अगली बात फरमाई गई कि अगर कोई अमीर है या गरीब तो उसका कोई लिहाज ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब का वाली है। किसी को गरीब समझ के उसका उसका साथ ना देना, किसी को अमीर समझ के उससे न डर जाना, बल्कि जो अल्लाह सब का वाली है वही सब के जो है वो पालने वाला है। और फिर फरमाया गया कि फला तत्तबिल हवा अन तादिलू, कि अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी न करना कि अदल से हट जाओ। और फिर आखिर में कि व इन तल ओ तोरजू, और अगर तुम जो है वो मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर वो तल जो का जो लफ्ज़ होता है ना, वो यानी बात को ऐसे करना कि किसी को समझ ही ना आए, तो में करना कि भाई बात क्लियर ही ना हो गई। तो ये जो इस तरह के जो है कि बात को क्लियर ही ना करना या उससे हट जाना, एराज करना, कि उस डिसीजन में शामिल ना होना, ये क्या है? ये गलत है। तो बात यह है कि जज साहबान से मेरे पूछने को दिल कर रहा था कि क्या आपको भी नहीं पता? वो गन्ने के जूस बेचने वालों को तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता हक का, क्या आपको भी नहीं पता? आप क्यों ये तल उ तो रजू कर रहे हैं? आप क्या ये मैं कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता? आपको तो डिसीजन देना चाहिए, आपको तो हक पे खड़े होना चाहिए। आपको तो किसी ना किसी जो है वो, अगर आपको पता है कि ये बात हक है, तो फिर आपको ये 3-2 नहीं होना चाहिए, फिर आपको पांचों का एक डिसीजन होना चाहिए था। इसका मतलब है कि या तो आप अपने जो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर रहे हैं या कोई और ख़राबी है फिर। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। हम अगर ये सीख जानना चाहते हैं कि हक क्या है, तो इसके कुछ तरीके हैं। आजकल हक को, सच को पहचानने का भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। जिसको ये ज़रूरत हो कि वो समझना चाहता है, तो उसके लिए मैं दोबारा बात करूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।